अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू फहीम सर। और अब जब मैंने तारिक साहब की बातें सुनी तो मुझे रियलाइज हुआ, और मैं ये एक्सेप्ट करूंगी कि मैंने खुद ने भी जब ये बुली बाई याद के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा या न्यूज में देखा और उस पर इतना ध्यान नहीं दिया सच पूछे तो, लेकिन जब मुझे यहाँ का इन्विटेशन आया और जब मैंने आपकी बातें सुनी तो मुझे ये एहसास हुआ कि हम कहीं कुछ मिस कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने तौर से जो भी हो सके, जिस तरह का भी सेमिनार हम ऑर्गेनाइज कर सकें दूसरे प्रोफेसर्स के साथ में और लोगों के साथ में, थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट कर सके, और मैं बिल्कुल ये कोशिश करूंगी। सबसे पहले तो जो सोशल मीडिया और जो सोशल मीडिया की टॉक्सिसिटी है, जो जहर, सोशल मीडिया का जहर जो हमारे समाज में या हमारे आसपास या हम सब में, हमारे आसपास जो फैल रहा है या हम लोग सब देख रहे हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग सब भी जिम्मेदार हैं। और बुली बाई ऐप हो या सुलीदी लैप हो या ये जो भी हो रहा है या हुआ है, ये सिमिलर चीजें शायद हमारी बच्चियों के साथ में भी इतने बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन छोटी छोटी लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ सोशल मीडिया का जो जहर ये फैल ही रहा है हमारे आसपास में, और जिसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हम अगर सच में देखें तो हम लोग सब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं सिर्फ बच्चों से नहीं, सबसे पहली चीज आप सुबह उठ के क्या करते हैं? अपना फोन चेक करते हैं। नो? ओह, दैट्स वंडरफुल। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो अपना फोन पहले चेक करते हैं, राइट? तो अब ये जो फोन है हमारे पास में, जो अब तक हमारे समाज में, या मैं कहूंगी भिवंडी के बच्चियों के हाथ में इतना नहीं आया था, लेकिन अब आ गया है सबके पास, थैंक्स टू ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम एंड थैंक्स टू कोविड, सभी के पास मोबाइल फोन आ गया है, राइट? अब हम अपने कितने घंटे इस मोबाइल पर देते हैं? हम कितने आवर्स स्पेंड करते हैं मोबाइल फोन पर? आप कहिए, आप लोग कितना करते हैं? 1 आवर? 1 आवर स्टडिंग ऑनलाइन और what you for मोबाइल? स्टैटिस्टिक्स देखें तो एक एवरेज 10 से 14 साल के बच्चे 3 से 3.5 घंटा स्पेंड करते हैं, और उनसे बड़े बच्चे कम से कम 5 से 7 घंटा मोबाइल फोन पर करते हैं। नहीं, आप लोग नहीं करते, अच्छी बात है। अब ये जो भी वक्त हम लोग स्पेंड करते हैं मोबाइल फोन पर या एप्स के ऊपर हम लोग जो स्पेंड करते हैं, इससे हम लोगों को क्या फायदा मिलता है? कुछ नहीं, नथिंग। व्हाट डू यू गेन आउट ऑफ इट? नथिंग। बल्कि नुकसान ज्यादा होते हैं, आपकी गर्दन दुखती है, आपकी आंखें थक जाती हैं, आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है, हर लिहाज से बाद में आप ये रियलाइज करते हैं कि मैंने अपने 2 घंटे बर्बाद किए हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी बुरी है, बहुत अच्छी है, बट जैसे पहले हम लोग कहते थे कि लिटरेसी होना चाहिए, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, फिर आया कि आईसीटी लिटरेट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम होना चाहिए। नाउ आई फील सोशल मीडिया लिटरेसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लड़कियों में तो होना ही चाहिए, लड़कों में भी होना चाहिए। और जैसा जवेरिया मैडम ने कहा कि ये वैल्यूज जो औरत को रिस्पेक्ट करना है या बुरी चीजें नहीं करनी, ये जो वैल्यूज हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कों में कौन डालेगा? सबसे पहली तो उनकी मां ही डाल सकती है, बिल्कुल। सो इट इज बेसिकली द ड्यूटी ऑफ द मदर्स to inculcate these values, like in their sons, to respect women. This is very important. Secondly, as far as the social media apps are concerned, like we need to be aware. अगर आप कोई चीज यूज करते हो, अगर आप एक ऐप डाउनलोड करते हो आपके फोन में, सपोज इफ यू आर डाउनलोडिंग Instagram or Facebook, or if you are using that app,
The first and the most important thing is you should be completely aware about that app. You should know the good and the bad, the pros and cons of that particular app. You should know about the setting features हैं उसके अंदर, privacy features हैं उसके अंदर. ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि आपको अपना अकाउंट किस तरह से प्राइवेसी सेटिंग में जाके, ताकि आपको आगे परेशानी न हो. Is that right? Do you all do that? If you are using app, do you do your privacy settings? These things are very important. Now, आजकल क्या हो रहा है, ये ऐप की वजह से बच्चियों में ये तो जो मसले चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपको शमीन तारिक सर ने भी आपसे बातें की, जवेदिया मैडम ने भी कहा कि आप क्या चल रहा है बुरीबा ऐप, और ये उसके खिलाफ हमको आवाज उठानी है और हमको फाइट करना है. मैं उससे रिलेटेड ही पहले अपने घर से शुरू करते हैं, राइट, कि हमारे डे टू डे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स नहीं हो. एप्स की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से जो एंजाइटी, जो डिप्रेशन इतने हद तक हो रहा है कि बच्चियां सुसाइड तक जा रही हैं. लेकिन यंग गर्ल्स एंड बॉयज दे आर कमिटिंग सुसाइड बिकॉज द सोशल मीडिया प्रॉब्लम और जो टॉक्सिसिटी है, ये जो जहरीलापन है, ये इतना दूर तक फैला हुआ है, इतना गहरा है. और उस वजह से 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़े मेजर प्रॉब्लम है. द फर्स्ट इज व्हाट वी कॉल इज सोशल कंपैरिजन. सोशल कंपैरिजन की वजह से बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं हमारे अंदर. व्हाट इज सोशल कंपैरिजन? अब आप मीडिया खोलते हो, फेसबुक पे आपको आपकी एक फ्रेंड की तस्वीर नजर आती है जिसमें वो बहुत अच्छी जगह पर घूमने गई हुई है, या वो बहुत अच्छा कहीं लंच कर रही है और वो खाने की फोटो डाल रही है, right? And then you start comparing. She is living a wonderful life and what am I doing? Right? You compare yourself. ना चाहते हुए भी आप कंपेयर करते हो, या आपके दिल में आता ही है कि ये इतनी अच्छी जगह पर घूम रही है, या इतना बेहतरीन खाना, और सब अच्छी चीज नहीं डालते, बुरी चीज तो कोई नहीं डालता कि आज हमारे घर में कुछ नहीं पका है, दाल चावल खा रही हूँ, ऐसा तो कोई नहीं डालता है. अच्छा खाना होगा सामने तभी फोटो डालेंगे. सो दिस सोशल मीडिया इज creating anxiety among youngsters and they are so dissatisfied with life कि मेरे पास ये नहीं है, सामने वाले के पास है. ये सबसे बड़ा मसला है आज. सेकेंड इश्यू इज करेंसी, सोशल करेंसी. करेंसी तो आपने सुना होगा, यू नो व्हाट इज करेंसी? व्हाट? पैसे. अब तक तो हम लोग वो पैसे सुनते थे करेंसी वाले, रुपीज. इंडिया में है तो रुपीज, राइट. अब आजकल चल रही है सोशल करेंसी. यू नो व्हाट इज सोशल करेंसी? मैंने ये फोटो डाली, इस पे कितने लाइक आए, कितने कमेंट्स आए, इससे ज्यादा लाइक मिले. आप आपकी फ्रेंड की पिक्चर देखते हो, उसे तो 200 लाइक मिले, मुझे तो सिर्फ 10 मिले हैं. देन यू गेट अपसेट, ये 10 लाइक, इतने कम लाइक क्यों मिले हैं मुझे, और उसे इतने ज्यादा क्यों मिले हैं? दिस क्रिएट्स डिप्रेशन, अगेन एंजाइटी, यू आर अपसेट. फिर आप ट्राई करोगे कि मैं अपनी बेस्ट फोटो निकालूं और मीडिया पर डालूं. देन यू वेस्ट योर 1-2 आवर्स इन दैट. ये अच्छी नहीं आई, ये अच्छी नहीं आई, ये. देयर आर इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज रिलेटेड टू सेल्फी. यू मस्ट हैव रेड अबाउट इट. सेल्फी बड़ा इश्यू था, बीच में कितने सारे तो डेथ्स हो गए उससे रिलेटेड, राइट. सो एंड सेल्फी में क्या मिलने वाला है आपको? लाइक्स. दैट इज सोशल करेंसी, राइट. सो सबसे पहला इश्यू कंपैरिजन. यू कंपेयर योर लाइफ्स विद अदर, और जो आप देख रहे हो वो फेक है, वो रियल नहीं है. इज दैट राइट? सेकेंड, सोशल करेंसी, जिसके लिए आजकल सभी वो हैं, दे वांट लाइक्स, दे वांट कमेंट्स, दे वांट ऑल दीज थिंग्स, राइट. एंड थर्ड वन इज, आपने टर्म सुना होगा फोमो. फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट. अगर आपका फोन थोड़ा टाइम तक बंद है, या आपका पावर चला गया है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या वाईफाई बंद हो गया है, सो यू आर अपसेट के, यू आर सो एंशियस कि अब कब लाइट आएगी, कब मैं अपना फोन करके चेक करूंगी. आई शुड नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग. इज दैट राइट? सो दीज आर द इश्यूज, दीज आर द इश्यूज वी हैव टू रियलाइज. ये हमको सोचना है कि ये सारी चीजें, और हमको ये सोचना है कि ये चीजों से हमको क्या फायदा मिल रहा है. आपको 500 लाइक मिले, उससे आपको क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं. वो 2 घंटा जो आपने इंस्टा पे वेस्ट किए या फेसबुक पे वेस्ट किए, उसके बदले वो 2 घंटा अगर आप कोई अच्छी चीज में डाल दो, पढ़ाई में डाल दो, या कोई एनीथिंग फॉर दैट मैटर, एनीथिंग,
that can benefit you, but this will not benefit you. Is that right? Yes, ma'am. Again, apart from this, like as I spoke about settings and everything, we have to understand, like cyber नाम तो सुना होगा, is cyberbullying. Have you heard about cyberbullying? Yes. किसी को स्टॉप करना है, किसी को परेशान करना, या जो बुली है, एक्चुअली ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं। किसी की मालूमात लेके उसको मिसयूज करना, उल्टी सीधी तस्वीरें डालना, उल्टे सीधे कमेंट्स भेजना, उल्टा सीधा ये सब करना, जिस वजह से आप परेशान हो। सो लाइक and these things are very common among youngsters. These things are very common among youngsters. So we need to create awareness. मालूमात होना बहुत जरूरी है कि अगर आपके साथ में ऐसे कुछ हो रहा है तो आपको डरना नहीं है, आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी है, right? And what do you have to do? First you have to do your settings, take care of your privacy settings. आप क्या information social media पर डाल रहे हो, that is very important. Is that right? Secondly, अगर God forbid, अगर अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसा कभी कुछ हो रहा है तो आपको इस बारे में ये बात छुपानी नहीं है, बतानी है। किसको बतानी है? पेरेंट्स ऑफ कोर्स। आप मम्मी से क्लोज हो, मम्मी को बता दीजिए, डैडी से हो, डैडी को बता दीजिए। इफ यू आर नॉट लाइक इफ यू आर स्केयर्ड, टॉक टू योर टीचर्स। आपके इतने टीचर्स हैं, कोई तो होगा जो आपको हेल्प करेगा, या आपकी कोई फ्रेंड होगी, या आपके कोई रिलेटिव होंगे जिसके। सो यू नीड टू टेल देम, anything happens you don't have to be scared, you have to tell them. And then third step will be complaining about जो भी आपके साथ हो रहा है या किसी के साथ अगर हो रहा है, तो you have to complain about that particular स्टॉकिंग और whatever, जो भी आपके साथ गलत हरकत नेट के ऊपर हो रही है या किसी ने की है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना है। आपको पुलिस में कंप्लेन करनी है, साइबर पुलिस में कंप्लेन करनी है, जो कुछ करना है, लेकिन आपको डरना नहीं है। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, लाइक व्हेन वी स्पीक अबाउट बुली बाय ऐप और सुलीगल ऐप्स, ये जो इस तरह की हरकतें हो रही हैं, और अनफॉर्चुनेटली जैसा शमीम साहब ने कहा, जवेरिया मैडम ने कहा कि इसके खिलाफ किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, और बिल्कुल नहीं उठाई। इसलिए शायद ये बात थोड़ी सी बैक सीट ले ली कि लोग भूल भी गए इसको। आज हमें फिर याद आया जब फहीम सर ने इनिशिएटिव लिया और इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया जलसा। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। और मैं माओ से, जैसा हम लोग बात करते हैं, जब छोटे बच्चे होते, बच्चियां होती हैं, तो वो गुड़िया से खेलती हैं या वो गाड़ी से खेलते हैं। आजकल के बच्चे तो मुझे बस आईपैड या टैब पे ही नजर आते हैं। माए भी 1 साल के बच्चे को अपनी जान छुड़ाने के लिए एक टैब सामने रख देते हैं, बच्चे भी 1 साल की उम्र से ही चालू हो जाते हैं उस पर स्क्रॉल करना। अब वो बच्चा वहां पर 1 साल का 2 साल का बच्चा, मम्मी तो बिजी हो जाते हैं अपने काम में कि चलो 2 घंटे की फुर्सत है, बच्चा बैठ गया टैब लेकर। बट अब वो टैब पे बच्चा क्या कर रहा है, वो 1 साल की उम्र से अब शुरू कर रहा है वो टैब को यूज करना। सो क्या हम अपने बच्चे को उसकी अच्छाइयां और बुराइयां बताते हैं? क्या हम अपने बच्चे से उस बारे में बात करते हैं? सो एज अ पेरेंट एंड एज अ टीचर वी हैव टू, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Communication is very important. Being a parent, being a mother, it is your responsibility to communicate. आप हर तरह की बात अपनी बच्चियों से करें और बेटों से भी करें, अच्छी बुरी जो भी, क्योंकि हम जब तक उनसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे वो हमारे पास नहीं आएंगे अपनी बात कहने के लिए। सो इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, अगर हम हमारे 1 साल के बच्चे के हाथ में वो टैब दे रहे हैं तो क्या हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं? क्या हम उसके ऊपर लॉक लगा रहे हैं? क्या हम चेक कर रहे हैं? नहीं कर रहे, अनफॉर्चुनेटली नो। बस हर माँ ये देखती है कि चलो 2 घंटा मुझे आराम मिल जाएगा, बच्चा टैब पे बैठा हुआ है। Am I right? So it is our responsibility to create awareness against this toxicity, जो जहर फैल रहा है सोशल मीडिया का। इससे इसकी बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं जो हमको लेनी है। बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगी कि सोशल मीडिया बुरी चीज है या टेक्नोलॉजी जो आगे बढ़ रही है वो बुरी है, उसकी तो हमको जरूरत है, उसी के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। बट देन उसमें there's a thin line and we have to understand that.
I hope I have not taken much of your time. Thank you so much.